शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ एप्पल साइडर विनेगर जो है जिसको उर्दू में सेब का सिरका बोलते हैं उसके में हम कुछ बेनिफिट्स उसके देख लेते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखेंगे। ये आपको सामने स्क्रीन पे एप्पल साइडर विनेगर में कुछ वेजिटेबल्स डिप हुई हुई हैं, उसका इन्होंने पिकल बनाया हुआ है, अचार बनाया है। तो आप इस तरह इसका एप्पल साइडर विनेगर में अचार बनाएं। अचार जो लोग खाते हैं, किसी भी किस्म का अचार हो, चाहे वो आपने ऑयल में बनाया है या आपने सिरके में बनाया है, एप्पल साइडर विनेगर ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू वाइट विनेगर के। क्योंकि इसके एप्पल साइडर विनेगर के बेनिफिट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं एज कम्पेयर टू वाइट विनेगर के। ये खीरे का बना हुआ है, उसके अंदर सेलरी भी, अजवाइन का एक पौधा होता है, सेलरी उसको उर्दू में बोलते हैं, वो आप डाल सकते हैं या धनिया आप डाल सकते हैं। और इसके अंदर आपने ये देखें, ये भी एप्पल, इसका सिरके का एप्पल साइडर विनेगर इसमें डाला हुआ है। और ये सेलरी के कुछ ब्रांचेस हैं, सेलरी पौधे के, अजवाइन का पौधा होता है। आप उसकी जगह धनिए के भी आप जो है वो इसकी कुछ शाखें डाल सकते हैं धनिए की। और ये इसके अंदर आपने थोड़ी सी चीनी भी डालनी है, शुगर भी डालनी है थोड़ी सी, आपने इसके अंदर नमक भी डालना है। ये है, ये देखेंगे, ये है, कुकम्बर है, उसमें एप्पल साइडर विनेगर है, उसमें थोड़ा आपने नमक डालना है, थोड़ी आपने शुगर डालनी है। और ये सेलरी की ब्रांच है जो कि आपने सेलरी पौधा, अजवाइन का पौधा, उसका आपने डाल के ये आपने इसका पिकल बनाना है। तो इस तरह के पिकल आप बनाएं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि आपको फ्लेवर भी देते हैं और आपकी जो है वो इस उम्र भी लंबी होती है जो लोग पिकल्स खाते हैं। लेकिन ये देखें, चुकंदर का है, बीट रूट, ये पौधा, इसका पिकल बनाया है जो कि आप सिरके के अंदर डाल सकते हैं, ऑयल में भी डाल सकते हैं, चुकंदर का पिकल। अब हम इसके कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। एप्पल साइडर विनेगर, हाउ टू मैक्सिमाइज द होम एंड हेल्थ बेनिफिट्स। ये एप्पल साइडर विनेगर है, मुख्तलिफ ब्रांड्स का मिलता है। ये ब्रांड है 365 का है, ऑर्गेनिक रॉ एप्पल साइडर विनेगर। आपको अमेरिकन गार्डन का भी मिल जाएगा, डिपिट एक है, उसका भी मिल जाएगा आपको। और अमेरिकन गार्डन मुख्तलिफ ब्रांड्स के हैं, मुख्तलिफ कंपनीज के हैं जिन्होंने इसको एप्पल साइडर विनेगर बनाया हुआ है। कुछ लोग घर में खुद भी एप्पल साइडर विनेगर बना सकते हैं। ACV इसको बोलते हैं, एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर जो है वो, इसका जो है वो, जब आप इसको डालेंगे तो इसमें बड़ा अच्छा टेस्ट हो जाता है। हर वेजिटेबल का, फ्रूट्स का भी एप्पल साइडर विनेगर में डाल के उसका पिकल बनाते हैं। सेब का को भी आप बहुत से फ्रूट्स हैं वो भी आप सिरके में डाल के फ्रूट्स का भी आप अचार बना सकते हैं। Apple cider vinegar can be used in the kitchen, around the home, and for your health as well. अब एप्पल साइडर विनेगर को किस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं? ड्यूडराइजर में आप इसको एज ए ड्यूडराइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप किसी बॉटल में करके रख लें, और उसका जो ऊपर का जो उसका जो माउथ होता है वो थोड़ा छोटा होना चाहिए, ताकि आहिस्ता आहिस्ता उसका एवेपोरेट हो। जब एप्पल साइडर विनेगर एवेपोरेट होगा तो उससे हवा में उसकी खुशबू और सब कुछ जाएगी, उससे आपके रूम में जो मच्छर हैं, अगर कोई और स्मेल है रूम में, तो वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो ये ड्यूडराइजर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम एप्पल साइडर विनेगर को। प्रिजर्वेटिव है, प्रिजर्व कर सकते हैं हम वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को। ड्रेसिंग और ड्रेसिंग के लिए विनीग्रेट, इसको आप ड्रेसिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलेड के ऊपर। क्लीनिंग के लिए एप्पल साइडर विनेगर से अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी सरफेस को, आप टेबल को और आप अपने कम लैपटॉप को, अपने मोबाइल्स को, किसी भी चीज़ को अगर आप एप्पल साइडर विनेगर से हल्का सा लेके उसको साफ करें, अपने मिरर को
ड्रेसिंग टेबल के मिरर को, दूसरे मिरर्स को तो बहुत साफ क्लीन हो जाते हैं और विदाउट किसी कोई जर्म्स वगैरह नहीं रहता। किचन के कैबिनेट्स को, किचन के स्लैब को आप एप्पल साइडर विनेगर से साफ कर सकते हैं। फेशियल टोनर है, फेशियल टोनर के लिए बहुत अच्छा है। मैरिनेट, इससे आप, मैरिनेट का मतलब है कि अचार बनाते हैं लोग इसका, एप्पल साइडर विनेगर के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें डिप करके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डिप करके मैरिनेट कर देते हैं, अचार बनाते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉश, बहुत से लोग अपने फ्रूट्स को जब खरीद के लाते हैं मार्केट से और वेजिटेबल्स को, तो पहले उसको अच्छी तरह धो के उसको एप्पल साइडर विनेगर में आप हल्का सा डिप करके निकाल लें, तो उसके बाद फ्रूट्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से साफ हो जाते हैं और ड्यूरेबल हो जाते हैं। तो इसके अलावा डेंचर क्लीनर है, आपके दांतों के लिए अच्छा है। आप वक्ती तौर पे अगर आपने सिर्फ रिंस करना है अपने दांतों को, तो आप इससे एप्पल साइडर विनेगर से इसको दांतों को साफ कर सकते हैं। हेयर रिंस है, हेयर के लिए अच्छा है। डैंड्रफ ट्रीटमेंट है, डैंड्रफ बिल्कुल खत्म हो जाती है। वीड किलर है, वीड का मतलब होता है खुदरो पौधे। ये जो आपने झाड़ियां देखी होंगी, झाड़ियां और जो खुदरो कोई भी छोटे छोटे पौधे निकले हुए होते हैं, इनका कोई फायदा नहीं होता, तो इनको खत्म कर देना चाहिए खुदरो पौधों को। क्योंकि ये जो फीड वीड होता है ना, ये वीड खुदरो पौधे जो हैं ये फंगस भी क्रिएट करते हैं और स्पेस को भी घेर लेते हैं। तो स्पेस को, स्पेस बनाने के लिए और फंगस से निजात हासिल करने के लिए हमें ये विनेगर अगर आप अपने पौधों में डालेंगे, अपने अपने गार्डन में डालेंगे, तो वीड खुदरो पौधों से ये महफूज रहेगा, आपका गार्डन में खुदरो पौधे नहीं आएंगे। तो विनेगर को पानी में मिक्स करके उसका स्प्रे कर दिया करें अपने गार्डन में। तो पानी में जब डाइल्यूट होके ये स्प्रे होगा, तो इससे खुदरो पौधे नहीं होंगे और आपके गार्डन में फंगस की क्रिएशन नहीं होगी। माउथ वॉश है, फिर ये माउथ वॉश के लिए भी बहुत अच्छा है, ये एप्पल साइडर विनेगर है। ब्रैग, ये इसका ब्रैग का है, ब्रांड का है, एप्पल साइडर विनेगर विद द मदर अनपेस्चराइज, ये भी अवेलेबल है मार्केट में। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। 4 एप्पल साइडर विनेगर हेल्थ बेनिफिट्स यू शुड नो। मे हेल्प कंट्रोल शुगर, ब्लड शुगर एंड डायबिटीज। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। डायबिटीज जो 2 है, टाइप 2, उसके लिए अच्छा है। इंसुलिन रिस्पांस को बेहतर करता है, ब्लड शुगर को ये कंट्रोल करता है अगर बॉडी में ब्लड शुगर ज्यादा है। आप खाने में थोड़ा सा इसको सैलेड में मिक्स कर लिया करें, उससे खाएं एप्पल साइडर विनेगर, और इसका अचार भी बना के आप खा सकते हैं। किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया, पैथोजन किलर है इसको। एप्पल साइडर विनेगर को पैथोजन किलर कहते हैं। पैथोजन का मतलब होता है कि ऐसे बैक्टीरिया, ऐसा वायरस या बहुत सी बैक्टीरिया की कॉलोनी को हम पैथोजन बोलते हैं। और ये पैथोजन अगर किसी की बॉडी में एंटर हो जाए, तो ये उस तरह के जो बैक्टीरिया इस पैथोजन के अंदर होते हैं, उसी तरह का मर्ज इंसान को लाहक हो जाता है। इसको कहते हैं पैथोजन। पैथोजन एक पूरी कॉलोनी होती है बैक्टीरिया की। तो ये पैथोजन किलर के तौर पर यूज कर सकते हैं हम एप्पल साइडर विनेगर। तो एप्पल साइडर विनेगर अपने खाने में जरूर इस्तेमाल करें। अगर कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में, कोई वायरस एंटर भी हो गया है, तो ये उसको विनेगर जो है वो एज ए पैथोजन किलर के उसको खत्म कर देगा, उस बैक्टीरिया को। कुड लीड टू वेट लॉस। कुछ लोगों ने 3 महीने तक एप्पल साइडर विनेगर जो है उन्होंने इसको यूज किया, खाया अपने 1 to 2 टेबल स्पून, सिर्फ 1 से 2 चम्मच आप खाने में 3 महीने तक खाएं। 1 से 2 चम्मच अपने खाने में रोज, 1 से 2 चम्मच खाना है आपने, और 3 महीने तक खाएं, तो आपका वेट जो है वो 3.7 पाउंड्स वेट जो है वो कम हो जाता है। ये स्टडी हुई है और ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, कुछ पार्टिसिपेंट्स ने इस पे अपना वेट कम किया 3.7 पाउंड। माइट इम्प्रूव कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। इसका जो है, ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एल एल डी एल, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसको कम करता है। ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं उनको कम करता है। ट्राइग्लिसराइड्स हमेशा उस वक्त पैदा होते हैं जैसे जब हम फास्ट फूड खाते हैं, हम बाजार की चीजें खाते हैं, हम मार्केट की कोई बनी हुई पूरियां खाते हैं, लोग हलवे खाते हैं मार्केट के बने हुए। इवन कुछ बेकरी की आइटम्स में भी ये बैड कोलेस्ट्रॉल, आप बेकरी के आइटम्स भी अवॉइड करें।
और इसके अलावा देसी घी को भी लिमिटेड अपनी खुराक में यूज़ करें। देसी घी का भी यूज़ कम होना चाहिए। फिर ये है कि जो ज़्यादातर लोग जो है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है वो सरसों का तेल यूज़ करते हैं या ऑलिव ऑयल। सरसों का तेल यूज़ करें, मस्टर्ड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल। ये दो हार्ट के पेशेंट्स के लिए और हार्ट की हेल्थ के लिए रिकमेंड किया जाता है। एप्पल साइडर विनेगर जो है वो आपके एचडीएल को इम्प्रूव करता है और आपकी जो डायबिटिक टू जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो उनको ये डायबिटिक टू जिनको है डायबिटीज़ उनके लिए बहुत अच्छा है। फिर इसका एंड में है इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ हैं। कैन कॉज हाइपोकेलेमिया, लो पोटाशियम लेवल। पोटाशियम लेवल को ये कम कर देता है, पोटाशियम और मैग्नीशियम को। तो आप अगर एप्पल साइडर विनेगर खा रहे हैं अपनी खुराक में तो आप केले और ऐसी चीज़ें खाएं। केला है, डार्क चॉकलेट है, पालक वो खाएं। और नट्स हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स नट्स वो खाएं। और बहुत सी चीज़ें जिसके अंदर पोटाशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, वो चीज़ें खाएं अगर आप एप्पल साइडर विनेगर को भी अपनी खुराक में यूज़ करते हैं। कैन इंटरेक्ट विद डायरेटिक्स, इंसुलिन एंड अदर मेडिकेशंस। इसका इंटरेक्शन होता है, डायरेटिक्स का मतलब होता है कि ऐसी दवाएं जो कि यूरिन को लेकर आती हैं, पेशाब आवर होती हैं, यूरिन को की सिक्रीशन को इजी बनाती हैं, पेशाब के आने को इजी बनाती है, उसे कहते हैं डायरेटिक्स। ऐसी मेडिसिन इंसुलिन एंड अदर मेडिकेशंस के साथ ये इंटरेक्शन होता है इसका एप्पल साइडर विनेगर का। तो जो लोग पेशाब और दवाएं खा रहे हैं, इंसुलिन लेते हैं, अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन यूज़ करते हैं या दवाएं खाते हैं और अदर मेडिकेशन लेते हैं, उनको डॉक्टर से मशवरा करके इसको एप्पल साइडर विनेगर को आप यूज़ करें। कैन कॉज नाउजिया और वॉमिटिंग। ये वॉमिटिंग और नाउजिया को भी हो सकती है इससे आपको। कैन वीकन टूथ एनेमल। दांतों के ऊपर एक वाइट कलर का एनेमल होता है और अगर वो हट जाए तो फिर दांत अंदर से नेचुरली येलो कलर के होते हैं। ये कुदरती होता है अल्लाह की तरफ से। तो अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे एप्पल साइडर विनेगर को तो आपके दांतों का जो एनेमल है, वाइट एनेमल, वो हटा देता है। इसी तरह मार्केट में जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा को भी आप कम से कम यूज़ करें। आपने कोई फंक्शन अटेंड करना है, आपने कोई पब्लिक स्पीकिंग करनी है, तो आप एप्पल साइडर विनेगर से अपने दांतों को साफ कर लें या आप बेकिंग सोडा से साफ कर सकते हैं अपने दांतों का। लेकिन रूटीन में कभी भी आप एप्पल साइडर विनेगर से अपने दांतों को साफ ना करें और ना ही सोडियम बाइकार्बोनेट के टूथब्रश या सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा से अपने दांतों को साफ करें। रूटीन में मत करें, जब जरूरत हो आपको दांतों को चमकाने की तब आप यूज करें। कैन कॉल इसोफिगल। इसोफिगल का मतलब होता है कि खुराक की नाली को कहते हैं इसोफिगल, ठीक है। या आपके सीने से होती हुई मैदे तक जाती है तो इसको कहते हैं इसोफिगल। और थ्रोट, आपका गला और इसोफिगल खुराक की नाली को बर्न करता है और अल्सर क्रिएट करता है, मैदे में अल्सर क्रिएट कर सकता है। तो ये सब चीज़ें इसका साइड इफ़ेक्ट्स है, ये आप नोट कर लें। तो कम से कम खाएं, लेकिन खाएं ज़रूर क्योंकि इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। अगर आप इसको लिमिटेड मॉडरेट लेवल में, कोई भी चीज़ मॉडरेट लेवल में खाएं ना तो उसका फ़ायदा होता है। क्योंकि इत्दाल में कोई भी चीज़ खाने का इस्लाम में भी है और इसका फ़ायदा भी मौजूद है। और आप ना खाएं, नहीं खाएंगे तो वो उसका बिल्कुल ही नुकसान है। तो 365 है और भी, अमेरिकन गार्डन है, डिपिट है, इस तरह के ब्रांड्स के अवेलेबल हैं, आप खा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।